देखे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी। महाराज जनक अपनी बेटी सीता को कितने सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं लाडो कभी अपने सास ससुर के बीच में फाट मत डालना, इनकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। तुम सास ससुर घर जाबो मति रोबो और रुबाबो। तुम सास बचपन को प्यार निभाए जइयो बेटी। और जनक कहने लगे लाडो मती फैशन में फंसी जाना, ना फुअरपन दिखलाना। मती फैशन में फंसी जाना, मती फुअरपन दिखलाना। मती फैशन बचपन को प्यार निभाए जइयो बेटी। जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए कितने सुंदर सुंदर तरीके से समझाया, कहा कि लाडो अपनी ससुराल में जाकर के अपने पति अपने सास और ससुर की सेवा करना। और आज की बेटियां तुमने देखी होंगी, अगर माता पिता समझाएं तो वे माता पिता की तो मानती नहीं है। हाँ, एक बात याद है कि बताए दे कहना है, चलो बताएंगे। क्योंकि बेटी को उतना ही लाड प्यार देना चाहिए कि आगे चल करके नुकसान ना हो, क्योंकि पेट में उतना ही भोजन खाना चाहिए कि पेट खराब ना हो। हैं? तो बेटी भी एक भोजन की तरह है। बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे। कभी ऐसी बात ना कहें कि जो बेटी पर असर पड़े। तो हम आपको बताते हैं एक बड़ी अच्छी बात है। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी के घर में एक बिटिया आई, एक ही बिटिया। और सेठ जी ने वह बिटिया बड़े लाड प्यार से पाली, बहुत लाड प्यार से। और जब बिटिया सयानी भई, अगर सेठानी कुछ एक बात कहती, सेठानी एक बात कहती तो बिटिया 4 बातें पकड़ाई देती। और सेठानी अगर 2 बातें कहती तो बिटिया 10-12 पकड़ाई देती। हाँ, सेठानी ने कहीं संत नहीं बोलो, जब अपनी बिटिया को समझा लो, जब बहुत बुंद जब पराए घर जाने सेठ जी कहने लगे चुप पा रहा, बच्चा है अब, हाँ समझदार हो जाए तो नहीं बोलेंगे। और पराए घर की बात तो जी छोड़ा, अब की बेटियां अपनी ससुराल में पहुंच जाती हैं तो खुद ही अपना भविष्य बना के चलती हैं।
सेठ जी ने इतनी बात कही के टाल दी, सीटा निकाल लगी। सही अच्छी बात है जो तुम्हारी इच्छा, बिटिया तुम्हारी आगे अगर कोई बात तो भाई तो हमसे कबू मत गई हो, तुमसे काय कांगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। सेठ जी की जब बिटिया शादी योग्य भई, माताओं जब बिटिया शादी योग्य भई तो सेठ जी घर देखने के लिए गए। घर बड़ा सुंदर घर देखा, विचार किया सेठ जी ने हमने अपनी बिटिया बड़े लाड़ प्यार से बड़े नाज से पाली है, अगर उससे कुछ भी कष्ट हुआ तो हमें सबसे ज्यादा कष्ट होगा। बड़ा सुंदर घर देखा, वर तलाश किया, शादी की और शादी करने के बाद में विदाई की है। और ससुराल में जैसे ही पहुंची जिनका बात हो गई तब तक सास ने फोन करो सेठ जी से, ऐसो सेठ जी जैसे बैठे वैसे ही चले आओ, खाना बन गई हो, पानी जा पियो। सेठ जी पहुंचे, काउन न राम राम की गई। सेठ जी ने हाथ जोड़ के राम राम करी, न काउन राम राम ली, न आओ बैठनो दी, न पानी की पूछी। सेठ जी पहुंचे अपनी बिटिया से, बिटिया कान लगी पिताजी मोजा घर में रहने ना है, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। तो सेठ जी समझ गए काऊ में कमी ना है, सबसे बड़ी कमी हमारी बिटिया। सेठ जी ने बिटिया संग ली, वहां ते लिवाई ले आई, लिवाई ले आए और लाने के बाद में बिटिया को बड़े प्यार से बिठाओ और पूछने लगे लाड़ो ये बताओ ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमारे पास ऐसा फोन आया, तुम्हारी सास कैसी है बेटा। सास की बात आई, सास तुम्हारी कैसी है। बिटिया कहने लगी एक नंबर की चुड़ैल। सेठ जी समझ गए सही बात है। बिटिया तुम्हारी जेठानी कैसी है, बाकी तो बात ही मत पूछो, वो तो अपने घर में पूरी मुखबरी चलाती है। सेठ जी समझ गई बात तो सही है कहूं तक। और बिटिया ये बताओ तुम्हारा देवर कैसा है। देवर उस आवारा की तो बात ही मत करो, एक नंबर का आवारा है। सेठ जी पहुंच समझ गए कि काऊ में गलती ना है हमारी बिटिया। सेठ जी ने कही बिटिया सब बातें छोड़ो, अब जी बताए दो तुम्हारे पति देव कैसे हैं। पापा बाकी बात ही मत करो, वो तो पक्को एक नंबर को यमराज। बस बिटिया की बातें सुनी, सेठ जी समझ गए कि किसी में कमी नहीं है, कमी हमारे परवरिश में है। क्योंकि हमने बिटिया को इतने लाड प्यार से पाला, कभी शिक्षा नहीं दी, अशिक्षित ही रखा, कभी ये बातें नहीं समझ आई। अगर हम समझा देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं ससुराल में बेटी के यहाँ नीचा देखना पड़ता। तो सेठ जी बड़े परेशान। और जब बिटिया की शादी हो जाए, शादी ना हो तो बिटिया कैसू रहे, कोई दिक्कत ना है। जहाँ शादी भई और जहाँ 10-11 दिन भई तो संग की सहेलियां पहले पूछने लगे काय रे काय ते ससुराल में कल लड़ाई हो गई, ते घर से कोई आओ न बुलाए के लिए फोन आ तो है। लड़कियां पूछने लगी, जब चर्चा चलने लगी तो सेठ जी की बिटिया को थोड़ा दिमाग बदलने लगो, कहने लगे पिताजी बड़ो दिमाग खराब हो तो कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए। सेठ जी कहने लगे बिटिया कहाँ जाओगी, तुम्हें जाने तो ससुराल है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने कही बिटिया अगर